डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस के वबा के सिलसिले में रेगुलर क्लासेस का इजरा नहीं हो पा रहा, तो इसके मुतबादल के तौर पर एजुकेटर कॉलेज ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया है। उम्मीद है आप जिस तरह कॉलेज में आकर अपनी पढ़ाई से मुस्तफ़ीद होते थे, इसी तरह आप इससे भी होंगे और अपने टीचर और वालिदैन की उम्मीदों पर पूरे होंगे इंशाअल्लाह। अब शुरू करते हैं। हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। चैप्टर 8 एनालिटिकल ज्योमेट्री of 3 dimensions। उससे पहले हम एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम अंडरलाइन स्पेस को r क्रॉस r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। r स्क्वायर के अंदर हर एलिमेंट जो से हर पॉइंट जो वो किसी ने हर पॉइंट को एक ऑर्डर पेयर से जाहिर किया जाता है। कोई भी पॉइंट है आर स्क्वायर के अंदर, उसको एक ऑर्डर पेयर से जाहिर किया। यहाँ x उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, और ये पॉइंट आर स्क्वायर में ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आर स्क्वायर में उस पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं। जैसे देखिए ये xy एक्सिस है और इसके अंदर कोई पॉइंट है हमारे पास xy। x का मतलब ये है कि ओरिजिन से अलोंग x डिस्टेंस हम चलेंगे अलोंग x एक्सिस, और y का मतलब है अलोंग y एक्सिस अलोंग y डायरेक्शन हम y डिस्टेंस चलेंगे और इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह 3 डायमेंशनल एनालिटिकल ज्योमेट्री में अंडरलाइन स्पेस को r क्रॉस r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम r स्क्वायर से लिख सकते हैं, इसको हम r क्यूब लिख सकते हैं। जिस तरह r स्क्वायर में हर पॉइंट को ऑर्डर पेयर से जाहिर करते थे, उसी तरह r क्यूब को हम ऑर्डर ट्रिपल से जाहिर करते हैं। अब यहाँ x उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट की r क्यूब में लोकेशन को बताते हैं। जैसे देखें, ये मैं एक स्पेस ड्रा कर लेता हूँ x y z, और इसके अंदर कोई पॉइंट है हमारे पास p x y z। अब x कोऑर्डिनेट का मतलब है कि अलोंग ओरिजिन से अलोंग x डिस्टेंस हम चलेंगे अलोंग x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट का मतलब है अलोंग y एक्सिस हम y डिस्टेंस चलेंगे, और z एक्सिस का मतलब है अलोंग z डायरेक्शन z एक्सिस हम z डिस्टेंस चलेंगे तो उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। इस तरह हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब r क्यूब में अगर कोई भी 2 पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट कर लेते हैं, एक है x y z और दूसरा है a b c। कोई भी 2 पॉइंट्स को हम कहेंगे ये इक्वल हैं अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों, यानी x इक्वल हो a के, y इक्वल हो b के और z इक्वल हो c के। इसी तरह आप देखें, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। जिस तरह एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन मिलके एक्स वाई एक्सिस बना देगा, इसी तरह एक्स जी कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एक्स जी एक्सिस बना देगा। इसी तरह y z
कोऑर्डिनेट्स मिलकर वाई जी एक्सिस बना देंगे। इतना इंट्रोडक्शन अभी काफी है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, 3 डायमेंशनल एनालिटिकल ज्योमेट्रिक स्पेस में अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हैं, एक है P x1 y1 z1 और कोई दूसरा पॉइंट है Q x2 y2 z2 और हम इनके दरमियान कोई डिस्टेंस d है, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये आपने किया, इसको हम यूज करेंगे, इसलिए इसको मैं साइड में लिख दूंगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर ए बी सी, अगर फर्ज कर लेते हैं ए बी सी किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो इन वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो उसकी साइड्स की लेंथ को बताता है। जैसे बी सी, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस बी सी साइड की लेंथ को बताएगा, सी और ए के दरमियान डिस्टेंस सी ए साइड की लेंथ बताएगा। इसी तरह हम ए बी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल हों, ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, फर्ज करें कोई भी 2 साइड इक्वल, ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल करें। इसी तरह अगर कोई हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर एक भी एंगल अगर 90 का हो तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये बातें आपको याद थी, मैंने बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Show that the 3 given points are the vertices of right triangle or the vertices of isosceles triangle or both. हमने ये साबित करना है कि ये दिए हुए वर्टिसेस जो हमसे हैं वो एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या आइसोसेलेस के हैं या दोनों के। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी ये 3 वर्टिसेस हैं, हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी, बी सी और ए सी। इस तरह हमारे पास साइड्स की लेंथ्स आ जाएगी। अगर कोई भी 2 लेंथ्स आपस में इक्वल हुई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। और उसके बाद फिर मज़ीद देखते हैं, हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम, वो आ जाएगा x2 माइनस x1 या देगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 25 प्लस 1 प्लस 16, ये 42 हो जाएगा। इसी तरह अब बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर।
ये आ गया हमारे पास 46। इसी तरह ए सी फाइंड कर, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 25 प्लस 16, ये आ गया 42, 41 और ये 40। अब देखें इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ए बी और ए सी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिख देते हैं एज ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ए बी सी आर द vertices of isosceles triangle. अब हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड किए, बी सी फाइंड किया और ए सी फाइंड किया। अब हमने देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस भी हैं कि नहीं। उसके लिए हम ये देखते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अब कोई भी दो स्क्वायर्ड वैल्यूज का सम किसी तीसरी स्क्वायर्ड वैल्यू के इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं। अब इसमें किसी भी दो का स्क्वायर लेके ऐड करें वो तीसरी के बराबर नहीं आ। जैसे फर्ज कर लेते हैं ए बी का स्क्वायर वो 42 है, बी सी का स्क्वायर 46 है और इसका स्क्वायर 42। अब किसी भी दो स्क्वायर्स को हम ऐड करें तो वो तीसरे के बराबर भी है। चाहे पहले और तीसरे को ऐड कर लें तो दूसरे के बराबर नहीं आ रहा, पहले और दूसरे को कर लें तो तीसरे के नहीं आ रहा, इस तरह ये नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो हमें उसे बताने की जरूरत है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी अब हमने बताना है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या राइट एंगल या दो। सारा वही प्रोसीजर है। हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 2 प्लस 2 जो का आगे स्क्वायर 20। ये हमारे पास 24 है। इसी तरह अब बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस 121 प्लस 1 ये 123। इसी तरह ए सी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा 9 प्लस 81 प्लस 99।
अब तीनों साइड्स की लेंथ हमने फाइंड कर ली और तीनों ही मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं। लेकिन देखिए अगर ए बी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर को हम ऐड करें तो वो बी सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। यही बात लिख देते हैं एज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो A, B, C are vertices of right triangle. ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल भी हो, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन 4, 5 मैंने करवा दी, 6 और 7 वो भी बिल्कुल इस जैसे हैं, वो आपने कर 6 और 7 ये आपने खुद कर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं बता देता हूँ टेट्राहेड्रन क्या होता है। टेट्राहेड्रन बेसिकली 4 फेस्ड फिगर, यानी जिसके 4 फेसेस होते हैं। जैसे पहला फेज ये, दूसरा फेज ये, तीसरा फेज ये और चौथा बेस। इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, इस तरह ये तीसरा फेज है और जो बेस है इसके नीचे वाला हिस्सा वो चौथा फेज। ये 4 फेज फिगर। और रेगुलर टेट्राहेड्रन ऐसा टेट्राहेड्रन होता है जिसमें तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इन तमाम लेंथ्स। यानी फर्स्ट करें कि मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, तो इसमें ए बी बी सी ए डी डी बी और डी सी, ये तमाम लेंथ्स इक्वल हैं। ये टेट्राहेड्रन की प्रॉपर्टी। रेगुलर टेट्राहेड्रन all sides are equal. अब अगर हमें क्वेश्चन इस तरह हो कि हमें 4 वर्टिसेस दे दी जाएं और पूछा जाए कि साबित करना है ये रेगुलर टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस ही हैं, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है हम ये साबित कर दें कि ये तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है। यानी अगर हम साबित कर दें कि ए बी बी सी ए डी डी बी और डी सी आपस में इक्वल, ये बात आपने याद रखनी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। हमने ये साबित करना है कि ये तमाम पॉइंट्स जो से ये चारों पॉइंट्स एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के पॉइंट्स। सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 पॉइंट। अब हमने साबित करना है रेगुलर टेट्राहेड्रन के पॉइंट हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम साबित करेंगे कि ए बी, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ,
ताकि साइड फाइंड करना आसान हो। उसके लिए हम ए बी, बी सी, सी ए डी, डी सी और डी बी, ये तमाम लेंथ्स फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब ये रेगुलर टेट्राहेड्रल के वर्टिसेस होंगे और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक, हम ए बी फाइंड, ए बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 3 minus 6 plus 8 9, 4 minus 1 plus 8, 4 minus 1 3 plus 8 9, ये आ गया 8। बिल्कुल इसी तरह आपने करते जाना बी सी, सी डी, डी ए, डी सी और डी डी। सिमिलरली वो आपने करना है, अलग अलग करना है। सिमिलरली आपने करना है ये बी सी, वो भी ये आ जाए, ए सी, ए डी, डी डी और डी सी। ये यही निकले तो हम कह देंगे therefore A, B, C and D are the vertices of regular tetrahedron. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम जरा रेक्टेंगल को डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है रेक्टेंगल एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी फर्ज कर ले, अगर ये ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होगा, ए बी डी सी इक्वल होगी और ए डी डी सी के इक्वल होगा। और मजीद हर दो कंसेक्यूटिव साइड के दरमियान एंगल भी राइट एंगल होगा 90 होगा। बिल्कुल इसी तरह इधर भी। तो ये है कि अगर हम ये साबित, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह हो कि ए बी सी डी 4 वर्टिसेस दिए हों और हमें ये कहा जाए कि आपने साबित करना है ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि हम ये साबित कर दें कि ए बी डी सी के इक्वल, ए डी डी सी के इक्वल। ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दूसरी, हर दो साइड्स के दरमियान एंगल 90 होना चाहिए। तो उसके लिए वो जब क्वेश्चन करेंगे वो किस तरह फाइंड करना है, ये साबित करना है कि हर दो साइड के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। वो जब क्वेश्चन करेंगे तो तब देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। Question है, show that the points this angles
आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। हमने ये साबित करना है कि चारों पॉइंट्स जो उनसे वो एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस। लेट कर लेते हैं, पहले ये नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। इसको अपने से ड्रा भी कर लेते हैं, ए बी सी और डी। अब रेक्टेंगल साबित करने के लिए पहले ए बी को डी सी के इक्वल साबित करते हैं और ए डी को बी सी के इक्वल साबित करते हैं, और उसके बाद फिर ये भी साबित कर देंगे कि हर दो साइड के दरमियान एंगल 90। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड, ये आ जाएगा 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 -1 वो 0 हो जाएगा, 2 - 3 -1 उसका स्क्वायर 1, ये आ गया स्क्वायर रूट 5। इसी तरह ए बी फाइंड कर लिया, अब डी सी फाइंड करते हैं। डी सी या हम सी डी एक ही बात है, सी डी फाइंड करते हैं। 4 - 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, 1 - 1 का स्क्वायर 0 और 1 - 0 का स्क्वायर 1, ये आ गया स्क्वायर रूट 5। अब बी सी फाइंड करते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 1 - -1 ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 0 - 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह आप बी सी फाइंड किए और ए डी फाइंड करें। ए डी पहले का 4 - 3 का स्क्वायर 1, 1 - -1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 3 का स्क्वायर ये देखो, ये चाहिए। अब देखिए एज therefore AB is equal to CD and BC is equal to AD। अब हम ये साबित करेंगे कि हर दो साइड्स के दरमियान एंगल भी 90 का बना। उसके लिए पहले हम ए सी ये डिस्टेंस भी फाइंड करें, इसकी हमें जरूरत पड़े। ए सी डिस्टेंस फाइंड करें, ए सी 2 - 3 का स्क्वायर 1, 1 - -1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4 और 0 - 3 का स्क्वायर 9। ये आ गया हमारे पास 40। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है ए बी सी। अब ए बी साइड ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये राइट ट्रायंगल है और बी पे राइट एंगल बन रहा। अब देखिए जरा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 14, जो कि ए सी के स्क्वायर के इक्वल, तो इसका मतलब बी सी पे एंगल राइट एंगल बन रहा। तो ये चीज लिख देते हैं एज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी का स्क्वायर। देयरफॉर a right angle is formed at B। सिमिलरली हम ये भी साबित कर सकते हैं कि डी पे भी राइट एंगल बन रहा है, सी पे भी और ए पे, तो इसका मतलब दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी और ये साबित हो गया कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। देयरफॉर ए बी सी आर द
vertices of rectangle. आगे क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Under what conditions on x, y and z is the point P, x, y, z equidistant from the point this and this? किस सूरत में ये पॉइंट P जोन से वो इन दोनों पॉइंट से बराबर फासले पर होगा, वो कंडीशन हमें फाइंड करनी। अच्छा, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ A और B। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि P का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब PA PB के बराबर होगा और यहाँ से सॉल्व करके वो रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड करें। पहले पॉइंट्स को नाम देते हैं लेट A 3 - 1 4 and B be the points। फर्ज कर लेते हैं P A से और B से बराबर फासले। लेट P x y z is equidistant from A and B, i.e. AP distance is equal to DP distance। अगर ये दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब डिस्टेंस फार्मूला AP x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू dp आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना, क्या आ गया x स्क्वायर - 6x + 9 y स्क्वायर प्लस 2y + 1 z स्क्वायर -8z + 16 इज इक्वल x स्क्वायर +1 + 2x + y स्क्वायर -10y + 25 प्लस z स्क्वायर। x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से कैंसिल और z स्क्वायर से कैंसिल। तमाम वैल्यूज को इस साइड पे, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 6 - 6x + 2y - 8z 9 + 16 25। इसी तरह यहाँ 2x - 10y 1 + 25 26। अब इन तमाम वैल्यूज को इस साइड पे
या ले लो -6x प्लस 2y माइनस 8z प्लस 25 माइनस 2x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास -8x प्लस 12y माइनस 8z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये 9 प्लस 1 फिर 10 और 20 ये 26 आ गया, तो 26 इससे कैंसिल हो, इसको -4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है।